हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। देखिए, आप सब जानते हैं कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हम बहुत सारी चीज़ों को, आसपास की जो लिविंग थिंग्स हैं उनको अगर हम देखें ध्यान से, अगर उसको कीनली हम ऑब्जर्व करें तो बहुत सारी बातें हमें इस तरह से समझ में आ जाती हैं और हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपको मेरे पास आज एक अनइनवाइटेड गेस्ट है, उस गेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये गेस्ट आप बायो की बुक में 11th एनसीईआरटी और 12th एनसीईआरटी के अंदर इसके बारे में बहुत सारी जानकारी इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि वो अनइनवाइटेड गेस्ट मेरे पास कौन सा है और ये हमारे डोर पे कैसे पहुँच गया है। देखिए, तो बच्चों हमारे पास ये है फ्रॉग तो नहीं कहेंगे हम, इसको टोड कह सकते हैं। एम्फीबियंस में हमारे पास ये आता है। और ये जो एक्चुअल में जो ये टोड है, इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ बफो मेलिनोस्टिक्टस। क्लास एम्फीबिया में आता है। एनसीईआरटी बुक 11th क्लास पेज नंबर 57 पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर मैं 12th क्लास की बात करूं, पेज नंबर 264 में हम ये पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कि जो एम्फीबियंस की जो टोटल स्पीसीज़ हैं दुनिया के अंदर, उनके ऊपर 32% स्पीसीज़ के ऊपर जो विलुप्त होने का ख़तरा है वो मंडरा रहा है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो शायद इन फ्रॉग्स को ना भी देख पाए, क्योंकि जिस स्पीड से हम इनको लूज़ कर रहे हैं, एक्सटिंक्ट ये हो रहे हैं, ऐसा समझना हमारे लिए कोई ये नहीं है, उसमें कोई डाउट भी नहीं है कि हो सकता है कि ये स्पीसीज़ आने वाले 100-200 सालों में धरती से चली ही जाए। तो चलिए हम उन बातों को छोड़ के इसकी जो मॉर्फोलॉजी है बफो मेलिनोस्टिक्टस की, उसकी मॉर्फोलॉजी हम पढ़ते हैं। तो इसको हम बिना टॉर्चर किए हुए थोड़ा सा इसके बारे में हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, तो देखिए, इसमें हम फ्रॉग की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने इसको अपने हाथ में पकड़ लिया है बड़े आराम से, इसको कोई किसी तरह का टॉर्चर हम नहीं दे रहे। ये जो फ्रॉग है इसकी बॉडी 2 रीजन्स में डिवाइड होती है। ये इसका हेड रीजन है, दिस इज़ हेड रीजन, और इसके पीछे वाले रीजन को हम बोलेंगे ट्रंक रीजन। सो बॉडी ऑफ एम्फीबियन इट इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, ये हेड है, और ये इसका ट्रंक रीजन है। तो आप ये जानते हैं कि ये जो है ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ होता है इसका। एक्चुअल में जब ब्रीडिंग सीजन नहीं होती तो ये ज़मीन पे रहता है, और जब ब्रीडिंग सीजन आ जाती है तो ये पानी के अंदर चला जाता है। 4 पेयर ऑफ लिम्स है, ये वाली जो लिम्स है इनको हम कहेंगे 4 लिम्स, ये आगे की लिम्स है। और ध्यान रहे कि इसकी जो आगे की लिम्स हैं इसमें 4 डिजिट्स होती हैं, देयर आर 4 फिंगर्स, आप देख सकते हैं इसमें। तो 4 डिजिट्स आर प्रेजेंट इन द 4 लिम्स। अगर मैं बात करूं हाइंड लिम्स की, तो ये इसकी हाइंड लिम्ब है, और हाइंड लिम्ब के अंदर भी कितनी डिजिट्स प्रेजेंट्स हैं? 5 डिजिट। सो इट्स पेंटाडक्टाइल। इसमें 5 देख सकते हैं आप, 1 2 3 एंड 4 5, ये 5 डिजिट्स हैं। ये छटपटाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी डिजिट्स के बीच में वेब भी है, वेब्ड फिट होते हैं इसके। तो 4 लिम्स ऑफ आगे के 4 लिम्स, पीछे के हाइंड लिम्स, सो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट। और बेटा इसके अंदर ये इसकी आइज़ है, और ये आइज़ के ऊपर आई लीड्स प्रेजेंट होती है। ये नोस्ट्रिल है, दिस वन, ये छोटी सी ओपनिंग जो आपको दिख रही है ये नोस्ट्रिल कहलाती है। ये इसकी बक्कोफेरेंजियल कैविटी होती है जहाँ से ये रेस्पिरेशन करता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट देख रहे हैं आप, ये इसकी बक्कोफेरेंजियल स्किन से भी ये क्या करता है, रेस्पायर करता है। और जब ब्रीडिंग सीजन आता है इसका, तो ये यहाँ से जो इसकी साउंड आती है, क्रोकिंग साउंड जो होती है, वो यहाँ से प्रोड्यूस होती है। स्किन की बात करूँ मैं, स्किन जो होती है इनकी वो स्लाइमी होती है। स्किन इज़ स्लाइमी, चिपचिपी होती है। लेकिन ये हमारे पास टोड है तो इसकी स्किन वार्टी होती है। वार्टी का मतलब होता है खुरदरी होती है इसकी स्किन, आप देख सकते हो, दिस इज़ वार्टी। अगर आप टच करोगे तो खुरदरी स्किन आपकी नज़र आएगी।
अच्छा, और इसके बारे में क्या होता है कि ये मेल है या फीमेल है, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो अब हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है वो होते नहीं हैं। तो यूजुअली ब्रीडिंग सीजन में अगर हम देखें तो फीमेल जो होती है उसकी साइज़ बड़ी होती है। फीमेल्स आर बिगर इन साइज़ एंड मेल्स आर स्मॉलर इन साइज़। यहाँ पे ये जो सर्कल है यहाँ पे, ये वाला दिस वन, जैसे ही मैं इसको टच करता हूँ तो ये अपनी आंखें बंद करेगा, ये देखिए। तो ये टिम्पैनम है, दिस इज़ कॉल्ड टिम्पैनम, इंटरनल ईयर को रिप्रेजेंट करती है। एनसीईआरटी बुक में साथ साथ देखते रहेंगे, पेज नंबर 57 पे ये टिम्पैनम है इसका। और इसके अंदर एक सिंगल ओपनिंग होती है इस जगह पे, यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग है। इस सिंगल ओपनिंग को हम कहेंगे क्लोएका। इसका जो यूरिनरी जेनिटल सिस्टम है और इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यहाँ पे ओपन होता है। देयर इज़ ए कॉमन ओपनिंग एंड दैट कॉमन ओपनिंग इज़ नोन एज क्लोएका। तो मैं आपको लोकेट करके बता देता हूँ कि क्लोएका कहाँ पे होती है। दिस ओपनिंग, यहाँ पे जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है, दिस इज़ कॉल्ड क्लोएकल ओपनिंग। तो ये था हमारे पास एम्फीबियन टोड जिसका नाम है बफोमेलिनोस्टिक्टस। तो आप देख सकते हैं इसमें, दोबारा से देखिए, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, 2 pairs of limbs, skin is slimy and warty, eyelids are present, इसके अंदर eyelids present हैं। This is tympanum which represents internal ear, nostril, respiration through this buccopharyngeal cavity, ये इसका belly region। तो ये आप इसकी देख सकते हो, जो इसकी लिम्स हैं उसके अंदर ये डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5। तो पीछे वाली जो लिम्स होती हैं वो पेंटाडक्टाइल होती है, आगे वाली लिम्स होती हैं वो टेट्राडक्टाइल होती है। इसमें 4 ही प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4। तो एक्चुअल में इनमें नुक्चियल पैड होता है इनके अंदर, इन लिम्स के अंदर, जो ये आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये नुक्चियल पैड्स होती हैं जो फीमेल को ग्रेस्प करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। तो ये था बच्चों एम्फीबियंस के बारे में। अब हम इसको फ्री कर देते हैं, लेट इट को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगे ज़रूर इसके कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।